हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे से। और नहाना धोना भी हो चुका है। बाहर सुबह से तो बहुत ठंडा था, पर अभी अभी ऐसा लग रहा है जैसे मौसम खुलेगा, क्योंकि हल्की सी धूप की छाया जैसी दिख रही है। और मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दिया है। ये चल रहा है। वैसे मैं आज कपड़े धोने वाली नहीं थी, मैंने सोचा था रात में धोऊंगी, पर धूप निकल रही है तो धो लेती हूँ। हल्का बहुत भी सूख जाए धूप में तो बहुत होता है। मशीन से सूखे हुए धूप हल्की सी भी लग जाए तो काफ़ी राहत हो जाती है। वरना पता है 3 दिन 4 दिन में ऐसे कपड़े सूख रहे हैं मशीन से सूखे वाले भी, क्योंकि कोहरा हट ही नहीं रहा है तो लग ही नहीं रहा है कि ऐसा होगा कपड़े सूखेंगे एक ही दिन में। तो कभी भी नहीं सूख रहे, मशीन वाले भी नहीं सूख रहे। पतले पतले तो सूख भी जा रहे, पर आजकल सर्दियों के कपड़े होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है सूखने में। और कोहरा कोहरा वैसे बहुत हो रहा है, अभी भी नीचे नीचे भी हो रहा है, पर ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकलेगी। और धूप निकलती है तो कोहरा अपने आप हटने लग जाता है। हमारी ईसू भी चली गई है सल्ला भाभी के वहाँ खेलने के लिए। बच्चे सभी वहीं गए हैं, अभी तक यहीं थे, मेरे वहीं थे, पर अभी गए हैं। थोड़ा देर हो रही है निकल के गए हुए। और अभी मैंने थोड़ा सा बर्तन वगैरह धोने हैं, किचन साफ़ करना है, क्योंकि थोड़ा लेट ही उठे थे तो लेट ही काम स्टार्ट हुआ। बाकी दिखाती हूँ आपको आज कैसा रहता है दिन। और मौसम वैसे तो बिल्कुल धुंध हो रखी है, पर हल्के से सूर्य भगवान भी प्रकट होने लग गए हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए हैं। मतलब अभी अगर कोहरा हट मतलब तेज हो जाएंगे तो कोहरा अपने आप हटने लग जाता है। मतलब धूप पक्का है कि धूप आएगी, क्योंकि सूरज दिखने लग गया है तो धूप पक्का आती है। और रावत जी का फ़ोन भी आ गया है, वो भी घर आ रहे हैं। उनकी ना तबीयत ख़राब हो रही है। बोल रहे थे कि मैंने छुट्टी ली हुई है, पर कह रहे थे कि मैं रूम पर सो के क्या करता, इसी वजह से मैं आ गया हूँ घर को, क्योंकि शाम को तो उन्हें आना ही होता है। और इसलिए अभी सुबह के टाइम ही आने लग गए हैं। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। मैं जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी तो कपड़े सुखाने हैं। कल के कपड़े भी आधे ही सूखे हैं, मतलब थोड़ा जो वैसे वाले थे जिनका पानी जल्दी से वो हो जाता है, मतलब मशीन में भी वही सूखे थे 1-2, बाकी सब वैसे ही रखे हुए हैं। और हल्की हल्की धूप ऐसा लग रहा है बढ़ रही है। देखिए हल्की हल्की सी धूप बढ़ने लग गई है। हेलो इशू, इसके कपड़े देखो। ये क्या लगाया कपड़ों में हैं? क्या दे दो? हेलो इशू, कपड़ों में क्या लगाया? पता नहीं कहाँ से छान के लाई है। ये क्या लगा है? बनी कैसी है तुम देखो तो। कल इसके कपड़े मैंने चेंज किए थे, नहलाया। आजकल तीसरा दिन है आज इसका। ये नहीं नहाया, पर धूप निकली आज नहला देती हूँ। इसके कपड़े देखो मैंने कल ही चेंज कर रखे इसके। हेलो गाइस बोल दो। रावत जी भी घर पहुंच चुके हैं, और उसके बाद मैंने चाय वगैरह बना के उनको दे दिया है। अपने लिए भी बनाई है मैंने साथ में चाय। रावत जी को नाश्ता करवा रही हूँ। वैसे वो बोल रहे हैं भूख नहीं है, पर मैंने कहा दवा खाओगे तो इसके लिए एक आध रोटी खा लीजिए। और ईशू की चीज़ भी यहीं पर है। वैसे वो नहा धो के फ़रार हो चुकी है। रावत जी की तबीयत थोड़ा सा वैसे सर्दी जुकाम लगा हुआ है उनको, तो तब थोड़ा लो जैसा फील हो रहा है बोल रहे हैं। और बहुत अच्छी धूप निकल गई है। हम लोग यहीं धूप में बैठकर गेट पर ही कर रहे हैं नाश्ता वगैरह, और यहीं पर बैठ के हमने चाय वगैरह पी। धूप का आनंद भी साथ में लिया जा रहा है। और ईशू को देखो, पता नहीं लगी रहती है पूरे दिन गाड़ी के पीछे। वहाँ है बॉल, वो है वो है। यहाँ पर रख दो, यहीं पर रख दो। अब अंदर मत फेंक अभी, ला इधर को डाल दो ऊपर अंदर को। अब बैठ, रोटी खा जा। आज बैठा, आ जाओ इसमें बैठ, दरी में बैठ बैठ। ईशू ने रोटी तो बिल्कुल नहीं खाई, पर जो पापा चीज़ लाए थे उसमें से एक पैकेट छांट लिया है उसने। पहले भी खोल खाल के गई थी, पर बाहर नहीं ले गई। अब दोबारा आके फिर से पकड़ लिया है। और उसको ना एक बिल्ली परेशान कर रही है, क्योंकि जब से अपना थोड़ा खा रही थोड़ा बिल्ली को दे रही है। अब बिल्ली पीछा छोड़ ही नहीं रही है, और अब पापा को बोल रही है उसको भगा दो, क्योंकि वो ना ईशू के पीछे पड़ी हुई है। अब जा ही नहीं रही है बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसको रोटी वगैरह भी खिला दिया है।
और रोटी, इसको रोटी दी मैंने ना बिल्ली को, तो उसकी वजह से ना कुत्ता नाराज़ हो गया है। यहाँ पर कॉलोनी में हमेशा एक कुत्ता आते रहता है, वैसे और भी आते हैं पर एक ये कॉलोनी के अंदर ही रहता है। और यीशु को भी देखो, एक अपना खा रही है और एक बिल्ली को खिला रही है। ऐसे में ना वो जा ही नहीं रही है, अब यीशु के पीछे लगी है, वो जहाँ यीशु जा रही वहाँ पीछे पीछे चली जा रही है। और रावत जी कह रहे भगा लेना, कभी एकदम से पंजा मार देगा। और इसको देखो, ये ना नाराज़ हो गया कि बिल्ली को रोटी दे दी। जो मैंने इसको रोटी दी थी वो इसने खाई ही नहीं, देखो वहाँ पर वैसे ही पड़ी है, खा ही नहीं रहा है। नहीं कर रहा हूँ। देख तेरे बिल्ली को खाना देने के चक्कर में वो नाराज हो गया, देखो। क्या हो गया? खा लेना, क्या हो गया? और रावत जी को मैंने ऊपर भेजा था आराम करने के लिए कि मैंने धूप में यहाँ पर लेट जाओ, क्योंकि बोल रहे थे थोड़ा देर धूप सेक लेता हूँ। मैंने वहीं पर गद्दा लगा दिया, वहीं पर सोने को बोला था, पर बेटी को देखो गाने बजवा के बोल रही है मेरे साथ डांस करो, और सोने ही नहीं दिया बोल रहे रावत जी। और पता है, जबकि मैंने बोला था कि मतलब ऊपर मत जाए, से ये बाहर चली गई थी, पता नहीं ऊपर कब आ गई। और मैंने ये कंबल बाहर सुखाने डाला था इसका, और उसे उठा के ना अंदर लेके आ गई है। सुखाने डालो उसको, वापस डालो सुखाने, सूखने क्यों नहीं दिया उसे? कहाँ से जा रहा था? नीचे जा रहा था। डांस करो कह रही है। ज्यादा बुखार तो नहीं आ रहा आपको? परस तो क्यों पड़ रखे? रावत जी तो ऐसे बीमार लग रहे हैं जैसे पता नहीं कितने ही दिनों से बीमार होंगे। कह रहे हैं ना सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, और अभी धूप निकली हुई है तो मैं इनके जूते वगैरह भी धो देती हूँ जब तक टाइम है। उससे पहले मैंने खाना वगैरह सब बना लिया है, और कपड़े धोने के लिए भी दोबारा से मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि रावत जी जो ड्रेस वगैरह लाए थे आज धूप निकली है तो मैंने दोबारा से मशीन लगा दी। एक बार के कपड़े मेरे धुल चुके हैं और दोबारा से मैंने ये मशीन लगाई है, क्योंकि फिर कल संडे है, अब क्या पता धूप निकले ना निकले, पर जितने भी सूख जाएंगे इनकी ड्रेस वगैरह सूख जाएगी। और खाना मेरा बन के रेडी हो चुका है, बस मैंने इसमें धनिया डालने के लिए आई थी। धनिया डालना है, चावल और सब्जी मैंने दोनों बना लिए। मैंने आज छोले चावल बनाए हुए हैं। मैंने बोला रोटी बनाती हूँ, पर नहीं, पतिदेव को तो भात ही खाना है। कह रहे हैं मुझे चावल खाने हैं, रोटी तो खाई भी नहीं जाएगी, मन भी नहीं कर रहा है खाने का। और ये देखो खाना बिल्कुल रेडी हो गया मेरा बनके। तब तक मैं इनके जूते वगैरह धो लेती हूँ जब तक कुकर की सीटी वगैरह निकलेगी। और फाइनली खाना वगैरह बनके तैयार हो चुका है, और हम यहाँ पर ना दरवाजे पे बैठकर ही खा रहे हैं। और साथ में मैंने काटा है माल्टा। आज धूप निकली है तो एक माल्टा बचा हुआ था मेरे पास बहुत दिनों से, वही खा रहे हैं। और ईशु को देखो फ़ोन देखना है तभी खाना खाना है, और बोल रही है कि पापा खिलाएंगे मुझे। वैसे इतनी आफत आ रखी है पर मेरे हाथ से उसे नहीं खाना है। और गर्मा गर्म खाने का मज़ा धूप के साथ लिया जा रहा है। रावत जी बोल रहे हैं मुझे माल्टा नहीं खाना, तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। और पता है आज धूप आई है तो मक्खियाँ फिर से आने लगी, क्योंकि 2-4 दिनों से धूप नहीं आई थी तो मक्खियाँ भी नहीं थी, और फिर मक्खियाँ दोबारा यहाँ आने लग गई हैं। बड़ा परेशान हुए इस बार इन मक्खियों से हम लोग। जब जब जितने दिन धूप थी ना उतने दिन इतनी मक्खियाँ हो रखी थी हमारे वहाँ। शाम का टाइम था, थोड़ी देर आराम किया और अभी आ गए हैं हम बाहर टहलने के लिए। और हम बगल वाली कॉलोनी में आए थे ऐसे ही, और इस धैर्य के ना साइकिल की चैन उतर जा रही है बार बार, या पता नहीं ब्रेक निकल गया और खुद ही मैकेनिक गिरी करने में लगा है। उसकी साइकिल 2-3 बार नीचे गिर गई, तो भाभी ने पकड़ा फिर थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है रुको थोड़ा देर मैं कर लेता हूँ। और बच्चे ना खुद ही मैकेनिक बनने लग जाते हैं, तभी इनकी चीज़ें ज़्यादा उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। पापा तो बुड्ढा ही जाता है। तेरे पापा अपने आप कहेंगे फिर तू भी गुड्डा खाएगा क्या? पापा लूट पे आता। पापा खिलाओ। हो गई भाई, हो गई मैकेनिक की साइकिल सही। चलो उठो अब। हम तो जा रहे हैं, करता देखो।